बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जरा ऐसे जवाब दे दें कि मुझे सलामती आती भी तो लगे। Your जवाब is different when there is an intention attached, and so is your life, so is every act. करते हम वही हैं, बेगमात, मियाँ हजरात, टेलीविज़न, नौकरी, रोज़ाना उठना, काम करना. This is life. There is good, there is bad, there is happiness, there is sadness. लेकिन ये फैसिनेटिंग बात है कि जो नायब हैं हम सब, ये फंसे हुए किन चक्करों में? 50,000 की नौकरी से लेके मेरी इज्जत, मेरी गाड़ी से लेके मेरा मकान, वही सियासी बातों से लेके एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट के ऊपर ज़िंदगी. नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर. मैंने ये लाइन 2004 में पढ़ी जब मैं यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस में गया. पूरा शेर, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर. गॉड इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू बिकमिंग CEO. सॉरी, CEO क्लब इज़ गुड. लेकिन अल्लाह नहीं चाहता कि आप CEO बने, राइट? वो ये भी नहीं चाहता कि आप मियाँ बने, वो ये भी नहीं चाहता कि आप बीवी बने, वो ये भी नहीं चाहता कि आपके बच्चे हों. ये सारे काम आपने करने हैं. वो क्या चाहता है, और उसकी डेफिनेशन हम क्रैक करने की कोशिश करते हैं. मैंने ये बात 13 सालों बहुत ऑडियंसेस से सुनी, जो बात बताओ ये तो हमारे कुरान में लिखी हुई है, ये तो हमारी हदीस में. और बिल्कुल सही बात है, आपके कुरान में सब कुछ लिखा हुआ है. मेरे कुरान में बहुत गाइडेंस है. इट्स अ बुक ऑफ फेथ, एंड लाइक कुरान हैज़ इट, सो डिड बाइबल, एंड सो डिड अदर बुक्स, एंड सो डिड ऑल अदर ट्रेडिशंस जिनके लिए नबी पैगंबर भेजे गए. वो नबी पैगंबर नहीं रहे, उनकी गाइडेंस रह गई. उसूल ज़िंदा रह जाते हैं. हम इकबाल का ख्याल आज तक ज़िंदा लिए हुए, कुछ लोग बुद्धा के ख्यालात ज़िंदा लिए हुए. मैं नहीं जानता इनमें से कौन अल्लाह के भेजे हुए लोग हैं, लेकिन मैं ये यकीन से जानता हूँ कि जो भी भेजे गए थे वो कारोबार सिखाने के लिए नहीं आए थे. राइट? वो ये भी नहीं बताने के लिए आए थे कि शादी हसीन कैसे बनानी है. वो ये बताने के लिए आए थे कि हम हैं कौन. वो याद दहानी के लिए आए थे. सो एक याद दहानी हम सब के लिए कि हम इस दुनिया में हैं, हम इस दुनिया के नहीं हैं. We are in this world, we are not of this world. And things change when you look at life that way, right? कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ का हूँ नहीं. मैं यहाँ का होता तो मैं बड़ा ट्रेनर बनता, एजाज भाई, पाकिस्तान का टॉप कॉर्पोरेट ट्रेनर बनता. मैं आपको बताता, मैं 25 दिन करता हूँ माना, मैं 5 लाख से कम पे दिन नहीं करता. जो यहाँ के होते हैं वो ऐसे बात करते हैं. ये होती है उनकी गिनती. और वो आपको डेजिग्नेशंस गिनवाएंगे, वो आपको टाइटल्स गिनवाएंगे. जो यहाँ के नहीं होते वो कहते हैं मुझे शर्फ हासिल हुआ, अल्लाह का शुक्र है मुझे मौका मिला. यार हमारे वसीले से ये काम मुमकिन हो गया. जो नायब होते हैं वो तस्लीम करते हैं कि वो नायब होते हैं. लेकिन वेस्टर्न दुनिया की सारा लिटरेचर जो मैंने पढ़ा वो गेयर्ड अप है कि वो आपको नायब नहीं बनाता, वो आपको खुदा बनाता है. एंड दैट्स वेयर वी नीड टू बी केयरफुल. दैट्स वेयर आवर फेथ हैज़ अ लॉट ऑफ पावर. और मैं इसी बात को बैक करना चाहूँगा 2 मुख्तलिफ एंगल से. सो एक तो ये कि आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ के नहीं हैं. तो सवाल ये कि आप कौन हैं, जवाब दें, और छोटे जवाब दें ताकि ज़्यादा लोग जवाब दे सकें. राइट? माई क्वेश्चन इज, हु आर यू? अशरफुल मखलूकात. दैट्स एन आंसर वी हियर. मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई एम डबल अशरफुल मखलूकात. ओके, माई डैड इज अशरफ. ओके, आई एम अशरफुल मखलूकात ट्वाइस. Dad is also Ashraf. Okay, we don't have the same dad, do we? I'm not sure about daddy. Okay, I'm just thinking. बात इस तरह है कि हम जन्नत के हैं और जन्नत में जाना चाहते हैं. राइट. और आप यहाँ पे जब आए हैं तो यहाँ पे अपने साथ क्या क्या लाए हैं? What are you powered with? ये जो आए हैं इसको तोड़ें, खोलें, क्या बनता है? सोल. सो सोल जन्नत की है, जन्नत जानी है. आपने रूहों को मार दिया अपनी बात में. लेकिन ये वो वाहिद चीज़ है जो कि इस दुनिया से पहले भी थी और इस दुनिया के बाद भी होगी. राइट? सो यस, आप रूह हैं. और क्या हैं? इल्म के साथ, नॉलेज के साथ. आप इल्म और नॉलेज. और ये इल्म और नॉलेज कहाँ आप डालते हैं, कहाँ प्रोसेस करते हैं?
So there is this दिमाग and mind. बहुत सारे लोग कहेंगे मैं दिमाग हूँ, बल्कि ये जवाब भी मैं दिमाग से दे रहा हूँ, मैं ये बात भी दिमाग से बोल रहा हूँ. मज़ेदार बात ये है कि सोल दिमाग से ऊपर है. राइट. तो हमारी सारी बातें प्रोसेसिंग, माइंड इज आवर रियली वे ऑफ प्रोसेसिंग द वर्ल्ड. सो हम माइंड भी हैं. हम और क्या हैं? What else are we? Emotions. We are emotions. Are you emotional? Yes, everybody is. Is that a justification for you being emotional? Yes, for sure. No, it's not. But yes, that's true. Everybody is emotional. Everybody is. And what emotions do we feel? पिछले हफ्ते में आपने क्या क्या emotions feel किए? सर आप तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं, क्या हो गया? What emotions have we felt in the last week? प्यार. How many of you have felt love in the last week? शादीशुदा जिन्होंने हाथ नहीं उठाए नोट करना है. We'll send footage to their homes, right? नहीं उठाया. आप में से कितने लोगों ने गुस्सा महसूस किया है? गुस्सा, anger in the last week, something that made you angry. Wonderful. Something that made you sad. Great. So we have emotions. Our emotions हमारा बहुत अहम हिस्सा है हमारा. So we have रूह, we have सोच, we have जज्बात. What else do we have? Happiness. That's emotions. That's emotions. A passion to grow further. Maybe emotion. That's an aspiration in your mind. That's a goal. Your conscience is powered by your soul and processed through your mind. It's not a separate component. Look around, what do you see? People. What do you see of me right now? You're not seeing my emotions, you're not seeing my thinking. What are you seeing? You're seeing my body. Look at your body. देखें अपने जिस्म को. ये ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं दिखाता हूँ. बल्कि मैं लोगों को कहता हूँ हाथ ऐसे आगे करें. करें हाथ आगे, ऐसे आगे करें. अब ज़रा यूँ टर्न लगाए, एक और लगाए. We are in so much shame about what? Our bodies. लड़कियां तो ख़ास तौर पे, आप तो दुपट्टे में मारी जाए ना. मतलब ये हमारा इख्तितामी लाइन है आपके लिए कि आप ज़िंदगी भर यही सोचती रहें कि ऐसा क्या नज़र आ रहा है. और मैं सोचता हूँ ऐसा क्या होता है. लेकिन ये अल्लाह का नायब है एजाज भाई, जिसकी ठरक ख़त्म नहीं हो रही. फैसिनेटिंग, राइट? यही लाइन दोबारा सोचे. ये अल्लाह का नायब है जो कि हुक्मरानी नहीं छोड़ रहा अपने दफ्तर के अंदर. ये अल्लाह का नायब है जो कि नाइंसाफ़ी कर रहा है. ये अल्लाह का नायब है जिसके पास टैलेंट है और शेयर नहीं कर रहा. ये अल्लाह का नायब है जिसने क्लासेस बनाई हुई हैं हर जगह पे. इज़ दिस द नायब एक्टिंग? बट हे लेट्स कम बैक टू द नायब. सो वी आर बॉडीज. Yes? Are you a body? Put both the feet down. दोनों पैर ज़मीन पे जमाएं, ज़ोर से जमाएं. आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप अपना जिस्म फील कर सकते हैं बगैर टच किए हुए. राइट? ज़रा पैरों की उंगलियां फील करें. Yes. थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, बल्कि फोकस करें. इधर उधर से हिलाएं ताकि आप अपने साथ हों. फील योर फिंगर्स, टोज. कैन यू फील देम? या स्लाइड अप. कोशिश करें कि एक एनर्जी या कोई एक वाइट चीज़ आप फ्लो करा रहे हैं अपनी बॉडी से. कैन यू टेक इट अप टू योर हील्स? नाउ थ्रू योर थाइज, slide up to your belly and feel the force in your belly. Breathe in deep and take air all around you. Slide up through the back of your spine. Feel your spine like a stick. Straighten it up a little and bring it up to your shoulders and head and shoulders above the rest. Show me your confidence. Now it's fascinating कि मैं बातें कर रहा हूँ, आप टच नहीं कर रहे और आप महसूस कर रहे हैं. आप ना ये जिस्म है, आप ना जज्बात है, आप ना सोच है, आप वो एनर्जी हैं जो आप अभी घुमा रहे थे. यू आर दैट एनर्जी. पुट योर हैंड आउट. आपने हाथ ऐसे किया हुआ है. अब एक शख्स है जो आपके अंदर है,
जो आपको हाथ ऐसे रखता हुआ देख सकता है इस वक्त? यस और नो? Yes. आप वो हैं। आप वो नहीं हैं जो हाथ ऐसे किए हुए, आप वो हैं जो आपको देख सकता है कि आप हाथ ऐसे किए हुए। ये है नायब होना, और ये पावरफुल है। पावरफुल कैसे? कि मैं अपना माइंड नहीं हूं, मैं अपने जज्बात नहीं हूं, मैं अपनी क्वालिफिकेशन नहीं हूं, मैं अपनी साल नहीं हूं, मैं अपनी अचीवमेंट्स नहीं हूं। आई एम अ डायनामिक फोर्स। लुक एट दिस ब्यूटिफुल नेचर, लुक एट क्लाउड्स, लुक एट ट्रीज, लुक एट एनिमल्स. None of them want to stay the same. None of them stay the same. Human beings want to find a house and make it theirs. They want to have a car which is theirs, right? इस्लामाबाद में मैंने लोगों को देखा कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं। बाज़ मर्तबा पड़ोसी के कहने पे बड़ी गाड़ी लेते हैं, या उन्होंने ली होती है तो लेते हैं। So this one I found, उन्होंने 1,70,00,000 की गाड़ी ली और चलाते नहीं है, चलाता ड्राइवर है। तो मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि दुआ किसकी माँ की पूरी हुई है? और यही सवाल और मिसाल लेते हुए ज़रा दुनिया में लगा के देखें। मैंने बहुत लोग देखे जिन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई हुई और रखी हुई हैं, वो उसके इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं। सो ये फैसिनेटिंग बात है कि मैं हर चीज़ हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन जो मैं हासिल करता हूँ वही मेरे ऊपर बर्डन बन जाता है। सो सोल, माइंड, emotions and body. Can we repeat this sequence? Soul, mind, emotions. Let's start with the body. Both the feet down. अब आपकी जो body है, right? एक तो इस पे बहुत सारी shame लगी हुई है। हो सकता है बचपन में हमारे यहाँ पे ख़ास तौर पे, मैं लड़का हूँ, मैंने चड्डा यूनिवर्सिटी तक नहीं पहना, मुझे कम से कम 10 मर्दों ने हाथ लगाया, जिसमें से एक ने बहुत ज़्यादा कुछ किया है। मेरा जिस्म आज तक उस खौफ को याद रखे हुए। Does anyone feel that? कि आप एकदम से कभी फील करते हैं अपने अंदर? When you're scared, you can be so in shame with your body that you would not even romance with your wife. How sad can it be? चुप करो, सीधे हो, बाल सही करो, ये कपड़े पहनो, ये जूते पहनो। इकबाल कह रहे थे नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। इधर एक ज़माना है और सुबह शाम उसी पे बकवास है। ये किसका बनाया हुआ ज़माना है? किसने कहा ऐसे करना है? किसने कहा इतने साल पे मैट्रिक करना है? किसने कहा इतने साल पे इंटर करना है? किसने कहा इतने साल पे शादी करनी है? किसने कहा 5 बच्चे पैदा करने हैं? किसने कहा गाड़ी होनी चाहिए? किसने कहा घर होना चाहिए? ये सारी चीज़ें आज के बाद से आप कहेंगे आई चूज। यू डेयर नॉट से आई हैव टू, बिकॉज ट्रस्ट मी, आई डिडंट हैव टू। आई डिडंट डू माई मास्टर्स, आई हैव ट्रेन्ड PhDs in this country. I started a corporate training company at 23. People said it's gonna shut down. It's one of the oldest training companies, by the way. People told me you're too young, ये नहीं चलेगा, पाकिस्तानी नहीं सीखेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, डेवलपमेंट, औरतें, ये वो, हर चीज़ पे ना। मैंने सारे सेक्टर्स में काम किया। पिछले 13 साल में 3 इदारे, 70 लोग, लियारी के लड़के, खैरपुर की लड़कियां, पंजगूर के लोग, बगैर डिग्रियों के लोग कहते थे ये लिख नहीं सकते, ये बात नहीं कर सकते, ये ट्रेन नहीं कर सकते। हमने सब कुछ किया। हम $1 मिलियन कमाते थे रेवेन्यू में, और हर साल वो खर्च देते थे, 1 रुपया घर नहीं लेके जाते थे अपनी तनख्वाहों के अलावा। I don't know what is it that you tell me is not doable if you remove the restrictions from your mind. मैं अपनी माँ को मजाक में बोलता था मैं 30 मुल्क जाऊंगा तो शादी करूंगा। जब मेरी शादी हुई तो मैं 31 मुल्क गया था। मैं हैदराबाद से आया हुआ लड़का हूँ, मैंने कराची में अपना करियर शुरू किया, किसी के कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल किए बगैर, अपनी कम्युनिकेशन, और हर किसी से सीखने के लिए तैयार, और हर किसी से दोस्तियाँ। एजाज भाई आई हैव नोन फॉर years, आई हैव नोन ऑल द many trainers in Pakistan. What does life take for us to get liberated of mind, of emotion and our body's shames? When you liberate yourself of that, you are who you really are.
which is your soul. And we are riding towards that. But how do you build the case for it? Let me just finish my story quickly. मैंने recent एक काम किया. कोरोना में हम सब घर पे आ गए पहली मर्तबा, तो मैंने गार्डनिंग शुरू की. It's very depressing, not going out, not delivering, no travel, and a lot of time with my wife. Just the two of us, right? In a lockdown. So then I started gardening. You know, it was sort of a let out. जब मैंने शुरू किया तो मुझे इतने लोगों ने कहा, अभी तू गार्डनिंग नहीं होगा, अभी ऐसे थोड़ी होता है, अभी वैसे थोड़ी होता है. मेरे घर में 7 लोग हैं, मैंने 7 लोगों की इतने मशवरे सुने गार्डनिंग पे, किसी ने एक पौधा नहीं लगाया. मेरे 6 दोस्त थे, तो उन्होंने 6 ने 2-2, 3-3 दरख्तों पौधों के नाम बताए होंगे. वो ये भी नहीं बता सके कि ये मिल कहाँ से जाएगा या इसको मैं कैसे. Fascinating, right? And everybody had to tell me no. And what was I trying to do? This was not even a career decision, yaar. I have a set career. I wanted something fun to do. Like an hour a day, 2 hours a day, मट्टी बीज उग रहे हैं, पौधे बाग बन जाए. इस पे आके इतने लोगों ने मुझे कहा कि ये नहीं हो सकता. अच्छा, मजेदार बात ये कि अल्लाह ने मिरेकल आपको करने के लिए नहीं कहा. उसने नायब बनाया है, लेकिन उसने सलाहियत और उसने जो रियल पावर ऑफ क्रिएशन है वो उसी की है, और वो आपके थ्रू एक्ट करता है. जब तुम कोई काम नेक नियति से करते हो तो मैं तुम्हारे हाथ बन जाता हूँ जिससे तुम वो काम करते हो. मैं तुम्हारे पैर बन जाता हूँ जिससे तुम उस जगह पे जाते हो. मैं तुम्हारी जुबान बन जाता हूँ जिससे तुम वो बात अदा करते हो. ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा रब कह रहा है मुझे कि उमैर, you do not have to fear, you do not have to bow down, you have to set a positive intention, you have to commit, and rest is my job. 3 things we are asked to do: get up, dress up, and show up. That is your job. Every single day, without complaint. You do that, he will do the miracle. That's his. आप बीज लगा दें, सही टाइम पे लगा दें, पानी दे दें, दुआ कर लें. आपने उस बीज को दरख्त नहीं बनाना. आपने उस मट्टी से मीठा आम नहीं बनाना. आपने उस गंदगी से अनार नहीं निकालना. और जिस तरह वो अनार नहीं निकालना, वो सेब नहीं निकालना, इसी तरह आपको बहुत सारे खैर के काम अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बीज डालने वाला बनने की ज़रूरत है, पानी देने वाला बनने की ज़रूरत है. एंड व्हेन यू डू दैट, द मिरेकल हैपेंस. इट्स फैसिनेटिंग. And that miracle is outstanding performance. That miracle is a startup taking over an industry. That miracle is an artist going around the world. That miracle is a sportsman scoring runs that nobody has ever seen. लेकिन जो 300 रन बना रहा है, पहली मर्तबा बना रहा है, उसके दिमाग में कहीं तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि ये मुमकिन है. क्योंकि ज़्यादातर लोग जब पिच पे उतर रहे होते हैं तो वो अपने आप को बताते हुए उतर रहे होते हैं. ज़्यादातर लोग इदारों में जब होते हैं तो वो अपने आप को बता देते हैं कि मैं किस लेवल तक पहुंचूंगा. ये आवाज़ बड़ी क्रूशल है. ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? टू आवर माइंड फैकल्टी. वी विल टच अपॉन दैट. आर यू ऑल विथ मी बाय द वे? यस, आर यू मेकिंग सेंस? नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर. मैंने सवाल ये पूछा, ये जो सारा ज़माना है और इसमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये किसने बोला है करने के लिए? राइट. और अगर इससे ब्रेक लगा लें तो ब्रीद इन, बड़ी सी मुस्कुराहट लगाएं और बोलें अब मुझे कुछ नहीं करना. राइट. प्रेस अ रीबूट एंड नाउ आस्क, what is your day gonna have tomorrow? Be willing to do that many a times in your life so that you're never stuck up in the rut of it. Because being stuck in the rut of it is great if you had to stay here. अगर आपने यहीं रहना होता तो आप पक्का करते, बहुत सस्टेनेबल चीज़ें बनाते. लेकिन अगर आप एक एडवेंचर पे हैं और उस एडवेंचर पे कॉन्स्टेंटली टाइम चल रहा है, तो आई थिंक प्रायोरिटीज़ अपने फेस को देख के और टास्क और एक्टिविटीज़ अपनी पसंद को देखते हुए मुंतखब करनी चाहिए. How do we get beyond the mind, emotion and body? Let's come to that. We are at the body once again. Put your feet down. Breathe in deep. ये मैं आपसे बार बार करा रहा हूँ और ये मेरा आपको क्यू है. अच्छा सांस लेने के लिए सांस निकालें. अच्छा सांस निकालें. अब ले.
कितने लोगों का सांस बढ़ा हुआ है ये? When you exhale, you inhale better. Exhale harder. जब भी सांस निकाले ना तो और गिर जाया करें, फिर ले। ये जो सांस है, ये सुकून सिर्फ नहीं है, ये आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा स्विच है। जब हम जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है ऐसे ही, मैंने से या अल्लाह मैं क्या करता, इतनी सारी उसने बातें की और उसने ये भी कहा वो भी कहा, मैंने, तो जवाब मिलेगा सांस लेते। ले जरा सांस। आपके घर में बड़े बूढ़ों ने जरूर आपको ये समझाया होगा, जब आप बहुत चीखते चिल्लाते आए थे, बेटा बैठो पानी पियो सांस लो। They knew it. Science will prove it. In 1999. How is that? They've known it always. Good guidance, spiritual guidance has always had the codes. We just find out the evidence of that. जनाब, अब हम आते हैं अपनी बॉडी को जरा सा खत्म कर लेते हैं। बॉडी में अगर आप ये समझें कि दिस इज लाइक अ जॉयस्टिक। कितने लोगों ने अटारी खेला है? याद है काली वाली बड़ी जॉयस्टिक? समझें आपकी बॉडी वो जॉयस्टिक है, चलाएं। अब आप देखेंगे जहां लेके जाओ तो अलग अलग फीलिंग आती है। फील समथिंग डिफरेंट? हो रही है फीलिंग डिफरेंट? ट्राई दिस। छोटी सी मुस्कुराहट तो थोड़ी खुशी है अंदर, ज्यादा मुस्कुराहट, मुस्कुराए ना सर, दांत दिखाएं। जब ज्यादा मुस्कुराते हैं तो अंदर कुछ चेंज आता है आपके। How many of you are feeling a shift inside? Do you know physiologically it is not possible to be smile and feeling sad? So next time you have a breakup, instantly become it's a good coping mechanism, right? अब ये तो मुझे पता है कि जज्बात से जिस्म की हालत चेंज होती है, राइट? लेकिन ये मुझे नहीं सिखाया गया कि जिस्म की हालत चेंज करने से जज्बात चेंज होते हैं। आई नो इमोशंस क्रिएट मोशन, आई डोंट नो दैट मोशन क्रिएट्स इमोशन। मूव, यू आर क्रिएटिंग इमोशंस। ब्रीद इन, हाथ भी साथ चलाएं, चलाएं ना जरा, बकवास बंद करें। नया जमाना, नई सुबह शाम, लुटियां लगाएं। ब्रीद इन, कम ऑन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ओपन योर आर्म्स। आई एम द शाहरुख खान ऑफ द इंडस्ट्री। ओपन योर आर्म्स सर, खोले ना जरा। आप देखें ऐसा खोलने से आप खुल जाते हैं। नाउ यू हैव द ऑप्शन that next time you're down, you can stay like this and you will continue that feeling. You can have a heartbreak and be broken for 5 years. You can have a heartbreak and sure, feel the pain. We'll come to that. Emotions are crucial. लेकिन emotion और feeling का एक फर्क है। Emotion body के अंदर होता है और फीलिंग माइंड के अंदर होती है। तो इमोशन बॉडी में फील होता है। जब कोई खतरा देखते हैं तो अंदर क्या होता है? झटका। आपकी तो फिटिंग खराब है, तोड़ के आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग। देख, आप ये इतना सिंप्लीफाई कर देती ना, झटका। मैं चाह रहा हूं उस झटके को जरा खोलें कि अंदर क्या होता है। What is happening in you when you see something scary? Rush, and what is that rush in you? Heartbeat faster. But I heard your heartbeat also goes up when you look at somebody beautiful. Oh yes. Is it going up right now? No. Should I look at you? Amazing, right? A beautiful person or a lion, the heartbeat goes up. Emotion. और इमोशन पैगाम देने के लिए, मारने के लिए नहीं है। इमोशन पैगाम दे रहा है, वो झटका पैगाम दे रहा है कि कुछ करो, राइट? और फाइट और फ्लाइट आपको करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही हो जाता है। जो आपने करना है वो डोंट फाइट,
don't flight, face. Can you say this? Don't fight, don't flight. Next time when you see a beautiful person, don't fight. ये कैसे कपड़े पहने? फाइट होती है ना मर्दों की, जरा कैसे इतनी खूबसूरत लग रही है ये खातून और मैं इतना फारिग मर्द हूं और मैंने कुछ हासिल भी नहीं किया, कैसे लूं, कैसे ऊपर से आऊं? It's my need for power and I've always had power and you're taking it away from me and I don't like it. Ego. Right? Ego. Fascinating. So I'm going to bring the other person down. Fight. Flight. बहुत सारे लोग, आप में से कितने लोगों ने किसी खूबसूरत शख्स को देखा और बात करने की हिम्मत नहीं हुई? हाथ उठाएं। और आपने कितनी मर्तबा देखा है? कोई 5,34,000 मर्तबा? जरूर। A life, mashallah, so rich. People who are experienced amongst us can tell us the most stories when they did not do what they really wanted to do. Many of them. Yeah, and that's the flight response. Flight सिर्फ भागना नहीं होता कि आप मुझे चपेड़ मार रहे हैं तो मैं दूर हो जाऊं आपसे. Flight है मैं बहुत मसरूफ हूं. Flight है यार आजकल काम बहुत है. Flight है यार बेगम ने तंग किया हुआ है. Flight है यार बच्चों का मसला है. ये सारे फ्लाइट्स हैं. कोई भी ऐसा तरीका जिससे आप इंगेज ना हो. और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आपका दिमाग जीनियस है. कभी कभी ऐसे मज़ेदार रीजंस देता है सिचुएशन को फ्लाइट करने के कि आपको खुद भी नहीं समझ आता कि आप धोखे में. How many of you recognize that your mind can be your biggest enemy? How many of you pray कि या अल्लाह मुझे अपने शर से बचा? And if you don't, I encourage you to start praying because darling, रमजान में शैतान कैद था, वो तू था. राइट? आपके पास सामने जिम अवेलेबल था, आपकी बॉडी को जरूरत थी, आप नहीं गए, आपको अपने शर ने नुकसान पहुंचाया, आपको अपनी लिमिटेशन, अपनी सोच ने नुकसान पहुंचाया. सो माइंड इज पावरफुल, लेकिन हम ये भी जान रहे हैं कि यार सिर्फ माइंड कैन बी डेंजरस. कैन यू सेंस दैट? यस. सो आई नीड समथिंग मोर पावरफुल देन माई माइंड. दिमाग मेरे पास है, मैं दिमाग नहीं हूं, मेरे पास दिमाग है. कैन यू रिपीट दैट? मेरे पास है, मैं दिमाग. जो लोग दिमाग में होते हैं वो कहते हैं आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर. जो लोग दिमाग में होते हैं उनकी शनाख्तें नहीं खत्म होती. अपना बताते रहते हैं. और जो लोग दिमाग में होते हैं वो हर सिचुएशन में हाथ ऐसे करें, या तो सुपीरियर फील करते हैं, ये कौन आ गए, या इंफीरियर फील करते हैं, ओए कौन कौन आ गए. और जो सेम लेवल पे होते हैं, पुट योर हैंड आउट लाइक दिस, आर एक्चुअली शेकिंग हैंड. एंड हैंडशेक इज बराबर. रूह की उम्र नहीं होती डार्लिंग. राइट? सारी जवान है. आपको अपने दादा भी जवान दिखेंगे. राइट? नो टाइम, नो स्पेस. देयर लिमिटेशंस ऑफ दिस वर्ल्ड. ऑपरेट फ्रॉम देयर. ये जो मैंने आपको बात की कि सुपीरियर या इंफीरियर होना, ये मैंने जो इजाज भाई जो ऑथर का नाम ले रहे थे, एकार्ट से सीखे, एकार्ट टोले से. वंडरफुली सेड, ब्यूटिफुल बुक्स. ही सेज जब भी आप सुपीरियर या इंफीरियर फील कर रहे होते हैं तो आप ईगो में होते हैं. सबसे आसान टेस्ट है जानने का. लोग कहते हैं ना यार ईगो में नहीं होना चाहिए, तो कैसे पता चले मैं ईगो में हूं? यानी मैं इस सिचुएशन से सुपीरियर फील कर रहा हूं या इंफीरियर फील कर रहा हूं. ईगो का ऑपोजिट है प्रेजेंस. प्रेजेंस 100% साथ. द प्रॉफिट साहबा सेड दैट, हम साहबा ज़्यादा थे लेकिन कहा हर साहबा ये कहता था कि मेरे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख़ास जगह है. Fascinating, right? That the Rahmatul lil Alameen, the man who turned around Hijaz, the man who was orphaned 5 times, and who saw probably the worst, from bearing his own mother to leaving his own town to not having an identity,
to starting his life by marrying a woman to begin with. And he never made anyone feel inferior. मैं स्टन हो जाता हूँ ये बात सोच के कि ये कैसे मुमकिन है यार. दिन रात ट्रेनिंग इंडस्ट्री में भरम ही ख़त्म नहीं होते, शोधापन ही ख़त्म नहीं होता यहाँ पे लोगों का. ये सारी अना की मार है. ये सारे बड़े फेसबुक पेजेस, प्रोफाइल, सोशल मीडिया, दिस इज़ ऑल फ्यूलिंग आवर ईगोज एंड द वर्ल्ड हैज़ बिकम full of egoism, and the world is up for big fights. We are seeing fights in this country. Please tell me the last day that was a peaceful day in Pakistan. Every day is somebody saying something to the other, some party fighting it out. When do we have a discourse? When was the last time we discussed a challenge? They don't even freaking discuss the budget bill of this country. This is all ego. A party comes and says इनका मसला है. जिस पार्टी ने कहा है आज इक़्तिदार में, क्या ये अना के शहजादे नहीं हैं जिनकी ज़बान से एक लफ्ज़ किसी की तारीफ़ में नहीं निकलता? क्या ये अना के शहजादे नहीं हैं जो दूसरों का काम उठा के अपने नाम लगाते हैं और अपने वादे का हिसाब नहीं देते? आपने उनके साथ नहीं होना, लेकिन आपने सबके साथ होना है. अब ये कैसे मुमकिन है कि जब आप हर शख्स के साथ हैं लेकिन असल में आप उसूल के साथ हैं, और जिसके भी साथ हैं उसको उसूल ज़रूर दोहरा के याद दिलाएं, क्योंकि ये सबसे अच्छा साथ है. हज़रत अली का कौल है कि एक अच्छा दोस्त आईने की मानंद है, क्योंकि वो तुम्हें वो दिखाता है जो तुम हो, ना उससे बेहतर ना उससे बुरा. बिकम अ रियल फ्रेंड एट योर वर्क प्लेस, इन योर सेटिंग. बट बैक टू द माइंड, ना सुपीरियर ना इन्फीरियर. अब मैंने बहुत पढ़ लिया, मैं बाहर से 2 ठप्पे लगवा के आ गया, आपने मुझे एक बस ड्राइवर के साथ बिठा दिया, तो इंस्टेंटली मेरी ईगो इन एक्शन आ जाएगी. यस, डज दैट मेक सेंस? लेकिन द पॉइंट टू थिंक अबाउट विच रियली रियली शेक्स मी अप इज कि यार मुझे नहीं पता कि ये ट्रक वाला अल्लाह के कितना करीब है, राइट? और ये जिसको मैं जजमेंट कहता हूँ ट्रक वाला, अब मैं इससे भी इख्तलाफ करता हूँ कि ये ट्रक वाला बुरी बात क्यों है? धुआं में जो एक्टर था आशिर, वो कनाडा में ट्रक चलाता है और वो एक ब्लॉग करता है, और वो पाकिस्तानियों को सुनना चाहिए क्योंकि उसने पाकिस्तानियों के अना और पावर के किस्से बताएं. मुझे कोई गम नहीं है सफाई करने में, मुझे कोई गम नहीं है पेट्रोल पंप पे काम करने में. मैं ज़्यादा कमाना चाहता हूँ तो मैं वो काम करता हूँ जिससे मेरी कमाई होती है, लेकिन मेरे लिए कोई काम कम नहीं है. मैं अक्सर अपनी कॉन्फ्रेंसेस पे साउंड लगाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, बैक स्टेज काम करता हूँ. एंड आई ऑलवेज लर्न दैट फ्रॉम माई डैड, फ्रॉम माई टीचर्स, दैट ओ छोड़ें यार, आपके नबी पेवंद लगाते थे, आपने आखिरी लिबास कब पहना था पेवंद लगा हुआ? What's the blog name? When was the last time you put on something which was stitched? Thank you. And if you don't do that, I think all that the Sunnah has is an amazing character building curriculum. Do that, challenge yourself. And it gives you amazing sense कि आप superior नहीं हैं बॉस. In fact, अगर आप leader हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है. आप सुपीरियर तो बिल्कुल नहीं है. आप इल्म वाले हैं तो आपका काम बढ़ गया है, आप सुपीरियर तो बिल्कुल नहीं है. So what people see as entitlement in the world today is seen as responsibility in our world. इकबाल ने कहा था अपनी मिल्लत पे क़यास अक़वाम मग़रिब से ना कर. You are ख़ास, you have that in you, right? So apply that. So mind को ट्रेन करें, जहाँ सुपीरियर जा रहा है नीचे लेकर आए. अबे तू भी तो ये करता है. या मोमिन की 2 आँखें, एक आँख अपनी बुराई पे, दूसरी आँख दूसरे की अच्छाई पे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई शख्स जो ज़िंदगी भर बुराइयाँ देखता रहे किसी की, ऐसा नहीं हो सकता कि मरे उस बुराई को लिए बगैर. What an amazing thought that if I just keep looking at your problem, I'm gonna die with that problem. I'm gonna embrace it, and that's exactly what happens, right? खलील जिब्रान अपनी एक किताब में कहते हैं कि सारी रात कुत्ते भौंक रहे थे, बहुत शोर था, तो एक कुत्ते ने जिम्मेदारी ली उन सबको चुप कराने की. तो वो सारी रात भौंकता रहा.
Bring it down. But superior हम शोधे फील करते हैं शायद ज़्यादा इस वजह से क्योंकि एक्चुअली हम सुपीरियर नहीं हैं, एक्चुअली हम इन्फीरियर हैं अपने माइंड में। ये खित्ता पिछले 500 साल में कोई लीडर अपना नहीं ला सका। ईस्ट इंडिया कंपनी के 40 लोग आए, 40 लोग। जिस वक्त वो ब्रेक पे जा रहे होते थे सिएस्ता के लिए, उस वक्त मुग़ल दरबारों में नाश्ते की तैयारी हो रही होती थी। ये 40 लोग पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश मिलाएं तीनों को, ये तीनों मौजूद थे। इनके होते हुए क्या कुछ ले गए। 64% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था इस खित्ते का, 3% नहीं रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद। ये ट्रेन ट्रैक्स आपके चलाने के लिए नहीं थे, ये रिसोर्सेज ले जाने के लिए थे। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि हम सब क्या कर रहे थे? ताजमहल बना रहे थे। तो हम पे हुकूमत हुई है। हिंदुओं के मुकाबले में हम अंग्रेज़ों से साथ भी इतना नहीं बना सके। फिर हम में से कुछ लोगों ने हिजरत की है, राइट, अपनी जगहें छोड़ी हैं, या नेशनलाइजेशन और इन मसाइल के अंदर अपने एसेट्स खोए हैं। कोई कराची वाले हैं? एनीवन फ्रॉम कराची? आपने कराची देखा है 90 में, राइट? आपने लोगों को मरते हुए देखा है सड़कों पे। इस मुल्क ने 70,000 जानों को जाते हुए देखा है। प्लीज़ टेल मी, इस तमाम के होने के बाद क्या हमारे दिमाग को, हमारे जज्बात को किसी हीलिंग की ज़रूरत है? आपका ना कहना बहुत ख़तरनाक है इस बात पे। मेरा तज्ज़िया ये है, हम्बल ओपिनियन, दैट पाकिस्तान इज़ अ वेरी ट्रॉमेटाइज्ड नेशन, स्पेशली द एरियाज़ दैट हैव बीन वेरी क्लोज टू वायलेंस। और ये बात याद रखिएगा कि इफ़ यू हैव बीन स्क्रूड एज अ चाइल्ड, if you have been screwed as a child, either your attitude becomes screw you or it becomes screw me. अगर बचपन में मेरे साथ ज्यादती हुई है तो या तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मुझे जो मिलेगा मैं ज्यादती करूंगा क्योंकि मेरे साथ हुआ है, या मैं जिंदगी भर अपने ऊपर ज्यादती करवाने वाला बनूंगा। आपको पता है जो लोग अब्यूज़ होते हैं वो खुद ऐसी हरकतें करते हैं बाद में कि लोग उन्हें अब्यूज़ करें। एंड जस्ट लाइक दैट इज़ ट्रू, द केस फॉर इन्फीरियरिटी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन आवर माइंड्स। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। बड़े होटल पे जाएं तो चौकीदार क्या लिबास पहनता है और मैनेजर क्या लिबास पहनता है? क्यों अंग्रेज़ी ज़बान पे मेरे मुल्क के नौजवान जलील हैं? मैंने इतने बच्चों को जलील होते हुए देखा है क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं बोल। हाँ, व्हाट अ सैड ईमेल, एक्सक्यूज मी, हु आर यू? ये कमेंट्स चलते हैं ना कॉर्पोरेट मैनेजर्स के एंड लीडर्स के। हु आर दे पासिंग अ जजमेंट ऑन दिस कंट्रीज 90% पॉपुलेशन, बिकॉज दे आर द फ्रिकिंग 10% who went to universities. They feel so superior. Bring yourselves down. आपको मिल गया, शुक्र अदा करने वाले बने, बढ़ाने वाले बने। जिसको नहीं मिला और वो आपसे मिला है, वो शायद इसीलिए मिला है कि आप उसको थोड़ा सा दे दें। आप इस बात पे सड़ने कि मुझे ये क्यों मिला है, मेरा इतना बड़ा लेवल है, इसीलिए तो तुम्हें मिला है। क्योंकि तुम्हारा इतना बड़ा लेवल है। इंटरप्रेटेड डिफरेंटली। सो माइंड को सेम लेवल, राइट? लेट्स कम टू द इमोशंस। वी टॉक्ड अबाउट इमोशंस वेरी क्विकली। फील करें, ब्रीद इन। रोजाना अपने साथ चेक इन करें 15 मिनट सिर्फ अपने साथ, और कोशिश करें उसमें अपनी ब्रेथ को ज्यादा से ज्यादा डीप लेके जाएं, डीप लेके जाएं और ज्यादा से ज्यादा एक्सेल करें। कम ऑन। और इसके बीच में एक ब्रेक भी शामिल करें। सांस लें और अंदर फंसा लें, फंसा लें, अब छोड़ें। आप देखेंगे आप मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ रिलैक्सेशन एक्सपीरियंस करेंगे। नाउ हियर इज माई कोड, द कंपनीज आर नॉट गोना चेंज, द बॉसेज आर नॉट गोना चेंज, शादीज आर नॉट गोना चेंज, Pakistan is not going to change, right? But I can always, and I don't want to feel bad because of all of it. क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो मुसाफिर हूँ, क्या चल रहा है? और हाँ,
वो मुसाफिर हूँ जो कि इक्विप्ड है। मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करता हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है। मैं इसको खुद से नहीं चलने देता, क्योंकि ये खुद से बकवास चलता है। शैतान भी चलता है और मुझे गिराने वाला चलता है, बकवास करता है। जहाँ मैं फारिग होता हूँ मैं ओवर थिंकिंग के बजाय ओवर डूइंग करता हूँ। करें ज़रा ओवर डूइंग। अब आप सोचें, आप बैठ के सोच रहे हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ना सोचें, ज़रा हाथ चलाना सीखें। यस, तस्बीह करना सीखें, चलाएं, गिनना सीखें, विर्द करें। से द कोड अगेन। आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है, उसके 99 नाम है, हर नाम से पहले द आता है। ये सिफात हम जानते हैं उसकी वजह से, वो इसकी सोर्स है। आपको कमी महसूस हो रही है जिस चीज़ की, आप उस नाम का विर्द करें, मतलब जान के, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो गोरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहेगा, आप इसको विर्द कह लें, दुआ कह लें। लेकिन ये बात हम जानते हैं कि ये जो माइंड है और ये जो इमोशंस हैं, ऐसे करें हाथ, बचपन में ऐसे थे, तेज तेज चलाएं और तेज तेज चलाएं, और ये माँ बाप परेशान हो रहे होते थे। राइट राइट। फिर थोड़ा आहिस्ता कर ले हम, फिर आप बड़े होते गए। राइट। फिर भी आपके अंदर थोड़ी बहुत मस्ती थी, लेकिन फिर हमने आपको स्कूल भेजा। पकड़े ये उंगली, सीधी लाइन में खड़े हो जाओ। फिर हमने आपको मदरसे भी भेजा, नहीं तो आपको बहुत सारे कोई ना कोई तारिक जमील तो सुना दिए होंगे आज तक। राइट। तीसरी उंगली, और कोई माहौल, फिर आपकी अपनी रियलिटीज़, फिर आपकी अपनी शख्सियत। आप भी डीएनए में कुछ चीज़ें लेकर आए अपने साथ। ऐसे करें और इनको खींचें बाहर ऐसे, और शक्ल भी ऐसी बनाएं। राइट। ये हो जाते हैं हमारे बच्चे। समझ ही नहीं आ रहा होता, पहले बुलवाते हो फिर चुप कराते हो। पहले बोलते हो चल नहीं रहा, फिर चलते हैं तो हर वक्त चलता रहता है। हाँ, स्कूल भेजा था कि कुछ बन जाए, कुछ बनाता हूँ तो कहते हैं करिकुलम में नहीं है। You know, my teacher beat me up because I made कायदे-आज़म का मज़ार in the drawing book, and he said it was out of course. Anti-state drawing teacher, right? Should be fired. Fascinating. We become this. 7 साल में ये बन जाते हैं, ये ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है। ये जो था फुल ऑफ पोटेंशियल, ये नायब बन के आया था। आप बच्चे से बात करेंगे ना, वो आपको ऐसे मलंग जवाब देगा, आप हिल जाएंगे। और कहते हैं कि अक्सर बच्चा इनोसेंस में बहुत खूबसूरत बातें कर रहा होता है, गौर से सुननी चाहिए। और जितने बड़े लोग होते हैं वो बच्चों से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और उनके बड़े करीब आते हैं। क्यों? क्योंकि कोई कंडीशनिंग नहीं है। बच्चा बड़े से बड़े आदमी को आगे बोलेगा ये कौन है। हाँ, घर वाले एम्बैरेस फील करते हैं, बट द चाइल्ड इज नॉट। वी बिकम दिस। 7 years वी आर दिस। राइट। इसको और मजबूत करें, और मजबूत करें। अब ये आपका माइंड है। राइट। माइंड इज प्रोग्रामिंग, इफ देन एल्स। सॉफ्टवेयर है, ब्रेन हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है। आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, आपके ऊपर इंस्टॉल हो गया, किसी ने सीडी चला दी, आपने कर दिया, ये बन गया है। अब इसको ऐसे लेके घूमें। आज जब आप आए ना द मैनेजमेंट हाउस में, कैफे खुदी में, तो आप ये लेकर आए, मैं ये हूं। जी 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 जी। अब इसको संभालने पे सारी मेहनत है, तो इसको जरा बाहर करें, इसको छोड़ दें और जरा दूर से देखें इसको, क्योंकि आप तो ये है ना, आप ये हैं। अब ये मशीनरी आपके पास है और जिंदगी में बड़े काम है। आप अली सतपारा बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बारी बनना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू बिकम। इज दिस सर्विंग यू? प्रोग्रामिंग, ये जो पूरा 9 to 5 बना हुआ है, पुराना ज़माना, ट्रेडिशंस, ये शादी ऐसे करो, लोगों को ऐसे होना चाहिए, फला। मैं शादीशुदा हूँ, 3 साल मेरी शादी को हो गए। पहले मुझे लोग कहते हैं आपकी शादी होगी तो आपको पता चलेगा। मेरी शादी भी हो गई यार। मैं और मेरी बेगम बोहेमियाज है, हमारा सामान पैक्ड है इस्लामाबाद में। हम इस्लामाबाद और कराची के बीच में रह रहे हैं पिछले 6 महीने से। उसका घर इस्लामाबाद में, मेरा घर पेरेंट्स का कराची में है, और हम अगले 5 महीने बारबेडोस जा रहे हैं। मुझे इतने लोगों ने कहा तेरा करियर, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। मैं कहा 5 महीने यार, अभी कोरोना में 1.5 साल गुजारा है, फालतू की खप। वी आर अ ड्रामा लविंग नेशन। प्लीज लुक एट योर ओन ड्रामास।
Look at your dramas like this. कोशिश करें कि आप इस बंद को खोल सकें, फ्लेक्सिबल करें अपने माइंड को, और इसको देखना खुद शनासी है। सेल्फ अवेयरनेस ये है कि मैं क्या बन गया हूं, राइट? नॉट ईजी। सीइंग द मिरर इज नॉट ईजी, गेटिंग फीडबैक इज नॉट ईजी, सीइंग योर ओन कंडीशंस, कौन सी विंडोज है, इज नॉट ईजी। आई एम कमिंग टू यू, एंड हियर इज माई गेम। Separate, separate, flip. This is the challenge of life. This is what you are here for. अब आप कहेंगे उमर ये क्या है, तूने तो एक मेस से निकाल के दूसरी मेस में डाल दिया। तो आप और मैं रहेंगे तो इसी दुनिया में, राइट? जब तक हमारी जिंदगी है हम काम भी करेंगे, मैं ट्रेनिंग भी करूंगा, आप भी अपना काम करेंगे, सफाई भी होगी, बेगमात भी होंगी, मियाँ हज़रात भी होंगे, बच्चे भी होंगे, शादियां भी होंगी। लेकिन सारी चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं जब सोल एंकर डिफरेंट होता है। फैसिनेटिंग, रिमेंबर दैट द चैलेंज ऑफ लाइफ, और कुरान के लफ्ज़ों में है कि मोमिन को खौफ और रंज नहीं है। क्या है ये दो लफ्ज़? मोमिन को खौफ और रंज नहीं है, यानी उसको फियर नहीं है, नॉट स्कैर्ड। अभी मैं एक ट्रेनिंग करा रहा था, यंग लोग हर वक्त बॉस 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 ना हुआ माबूद हो गया। इतनी तस्बीह तो उसकी कर लेते तो वो जन्नत में भेज देता। प्लीज, यू कैन बिलीव इन एनीथिंग एंड यू कैन रीवर्क योरसेल्फ। बट ये जो रीवायरिंग है ये एक कॉन्शियस प्रोसेस है, ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है, एंड एट टाइम्स इट कैन टेक years फॉर पीपल टू गेट आउट ऑफ द फर्स्ट 7 years. सो ये तभी मुसलसल काम है। लेकिन इसकी खूबसूरत बात है जो इजाज भाई ने की, कि इसको देखें दोबारा, आप ये हैं, राइट? दिल को पकड़ें, आप ये भी हैं, जिसे मिलाएं, आप ये भी हैं। पीरियोडिक टेबल पे जितने एलिमेंट्स हैं आप वो सब हैं। आपके अंदर सोडियम भी है सर, आपके अंदर नाइट्रोजन भी है, वो जो गंदी वाली नाइट्रोजन। यू हैव ऑल द एलिमेंट्स इन यू। यू आर पावर्ड बाय 8.4 ट्रिलियन पेंटियम 4 कंप्यूटर्स। पूरी दुनिया की कैलकुलेशन एक जगह, एक दिमाग की दूसरी जगह। दैट्स आवर पावर। But this itself can sabotage its own power. How? कि मेरे पास शानदार ये मशीन है, मैं इस पे Windows 95 लगा के बैठा हुआ हूँ। आपके पास शानदार मशीन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे जो है उसको कहते हैं बिलीफ सिस्टम। Does that make sense? So what do you believe in? If you believe in the old world, you have the old world. I've always believed in my own world. I don't believe in one world. I believe there are 35 worlds right now. And everyone has the right to live their own world. I like to live in a world where you wake up at 4:30. I like to live in a world where you don't have to work, you choose to work. I like living in a world where family is as important as the organizational target. And I like living in a world wherein I'm not going to work till 58 or 60 to have 10 peaceful years of retirement. I believe in retiring at 30, which is what I did. I retired at 30. My salary was $1 million when I retired. And it was from young organizations. I want you to know that whatever you believe is exactly what you're going to have. So what do you believe is the question. ये दिमाग की अनलॉक करने की, ऐसे करें उंगलियां दो, ये मैं आपसे मस्तियां कराता हूं ताकि आपके साथ जा सकें। 2 पावर्स हैं इसकी, ठीक है? 2 पावर्स। एक है सवाल पूछें इससे सवाल, डालें जरा उंगली, पूछें, आस्क क्वेश्चंस। मैं उसको देख के क्यों सड़ा? So that you gain awareness, right? What do I like doing? Ask yourself. Good questions, deep questions, all sorts of questions. Carl Jung ने कहा था कि we are born with the collective unconscious. जितने
लोग आए, उन सब की विजडम लेके आप पैदा हुए हैं। आपका सवाल आपको उस विजडम तक ले जा सकता है जो मौजूद है और आप जानते नहीं है। दूसरा टैग करें, अपने आप को कमांड देना सीखें। कमांड दें अपने आप को, ओए ज़्यादा हीरो नहीं बन, बोले यार एट द सेम लेवल व्हेन यू आर फीलिंग दैट यू आर गोइंग अप, सुपीरियर बन रहे हैं या इन्फीरियर बन रहे हैं, तो अपने आप को कमांड देना सीखें, यानी सेल्फ मैनेजमेंट सीखें। दैट इज द वे टू रियली डू व्हाट। हियर इज द लास्ट बिट, माई बॉडी, माई इमोशंस, माई माइंड, राइट। ये तीनों चीज़ें मेरे इस्तेमाल की हैं, मैं इनसे इस्तेमाल नहीं होता। मैं ना अपने गुस्से से इस्तेमाल हूँगा, ना अपने गम से इस्तेमाल हूँगा। मैं ना अपने बचपन के गुस्से पे किसी को जलील करूँगा, और ना मैं वही खौफ लेके ज़िंदगी भर चलूँगा। इन सब को ऑप्टिमाइज करना इज़ परहैप्स लिविंग एन ऑप्टिमम लाइफ। व्हेन वी डू दैट, व्हाट हैपेंस? बॉडी, मारे ज़रा टैप करें, यू आर फिट, बोले आई एम फिट, बोले आई एम फिट। Be so fit that you can climb up a mountain at the age of 60. आप तो नहीं चढ़नी, पहले ये हूँ निकलेगा फिर आप चढ़ेंगे। ठीक है, जो लोग आप कहते हैं, बात बोलते हैं, कोशिश करें रिवायर करें उसको, ठीक है। वेरी वेरी क्रूशल। मोस्ट पीपल इन पाकिस्तान आर लाइक दिस। 50 साल हमारे अब्बू तो नहीं रह सकते ना, फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। आई एम विद दी अब्बू एंड आई एम विद सिक पीपल एंड आई डोंट मीन डिसरिस्पेक्ट, बट मेरे अब्बू 72 साल के और वो रोजाना घंटा वॉक करते हैं। वंडरफुल, प्लीज लेट्स बी लाइक योर डैड, लेट्स बी लाइक माई डैड, लेट्स बी लाइक द गुड फोक्स। बॉडी की ताकत ही है जब इसकी फिटनेस आए, राइट। वंडरफुल सर, माशाल्लाह, लेट्स गिव यू अ हैंड फॉर दैट। थैंक यू। सो सर, आप इस बात की दलील है कि मैं आपकी उम्र पे होते हुए बिल्कुल फारिग भी हो सकता हूँ कि मुझे लोग लेके जा रहे हो। आपको क्या बताए, 4 दिन पहले मेरे पास वीडियो है, 350 सीढ़ियाँ हम चढ़ के आए ठंडे। 350। हाँ वाकई वंडरफुल, माशाल्लाह। मुझसे लकी कोई बंदा होगा कि दोस्त साथ बैठे, ये मेरी लाइफ है, गर्लफ्रेंड वेट कर रही है। I like it. I like it. I like This it. is life. And So you are very handsome. yeah, I've crossed 76. you've crossed 76, mashallah. God bless you and may you have even हीरो का क्या? may have लफ्ज़ों में बात सुना दी। Friend is here, somebody is waiting, and I've crossed 76 और 350 सीढ़ियाँ परसों चढ़ गया। आज क्या करने वाले हैं? I'm very curious about that. Okay. मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा जी, wrap up. एक हाथ ऊपर था, आप कुछ कह रही थी, sorry. I don't know if it's actually a question, but I just wanted to present something. जैसे आप जो कह रहे हैं ना कि ये हमेशा सारे लोग बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन शायद मैं अपने फैमिली की वाहिद खातून थी जिसने हमेशा कहा कि नहीं वो I've always been like that. I'm the perfect embodiment of whatever I am, what I believe I'm gonna be. It's wonderful. But whenever we try to, just let go, people actually force us to be like this again. And it's a struggle that goes on even till date. Yeah. How do we let go? Whenever we are surrounded by people who, force us to become like that. Drains Yeah. your energy. Such people drains your energy actually. I don't think the वो other है side क्या? is. मैं यही तो कह रहे हैं कि mind, And body all and the exercise. I don't think it goes away. अभी मेरी माँ ने मुझे कोरोना में कहा, कहती है अच्छा तो अब तो बंद हो गई सारी चीज़ें वगैरह, तो अच्छा तो फिर तुम कोई नौकरी ढूंढ लो। तो मैंने कहा सारी चीज़ें बंद हो गई अम्मी, नौकरियां भी नहीं मिल रही ना आजकल। तो कहती हैं तुम्हें कोई हुनर आना चाहिए था ना फिर। Antivirus is my answer. Antivirus. You see, brain is the hardware, mind is the software. So your software needs 3 things. Remember that. One is operating system, which is your Android, iOS और Windows. ये बेस सिस्टम होता है। इसको हम दिमागी ज़बान में कहते हैं बिलीफ सिस्टम। आपके बड़े बड़े बिलीफ्स, यानी अगर मैं आपसे कहूँ 40 पे क्या नहीं हो सकता, लिख के देखें।
और अगर उसमें लिखा है कि 40 में पहाड़ नहीं चढ़ सकते तो आप नहीं चढ़ रहे. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स. 1 बिलियन लिख के देखें, अगर आप लिख नहीं सकते तो आप कमा भी नहीं सकते. इट्स नॉट रजिस्टर्ड इन योर माइंड. मैं एक तस्वीर दिखाता था NED में, लड़का लड़की बैठे हुए. दिस इज 2008. आपस में बड़ा खुश मुस्कुरा के. तो मैं पूछता था क्या सीन है, तो सब कहते थे सीन ऑन है. सो देन आई आस्क्ड, शादी से पहले का सीन है या शादी के बाद का सीन है? व्हाट वुड दे से? ये कहानी तब्दील करें, नहीं तो तुम्हारी शादी कैसी है यू नो बिफोर शादी. दैट्स द पावर ऑफ योर माइंड. जहाँ मैंने अपने सर को झुका दिया वहाँ मैंने खुदा बना दिया. That's your power. You give something the power so big that that person can take over your life. That idea can take over your life. So you might as well be conscious where you're putting it. इकबाल ने कहा था तेरी तदबीर तेरी तकदीर हो सकती है. Right? That your suggestion, what you're recommending can be the way things are. That means we have that power. So body, इमोशन एंड माइंड, यू हैव गॉट टू यूज देम. स्टीयरिंग व्हील आपका है, आपने इनसे यूज नहीं होना. और जब आप इस स्टेट से चीज़ों को देखते हैं तो इन एनी केस देयर इज अ फ्लिप एंड यू डू एंड अप डूइंग थिंग्स दैट आर वेरी वेरी लास्टिंग. आई वुड लाइक इफ देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस. Maybe I have triggered. But thank you all of you, and thank you Ijaz bhai for having me. It was lovely. बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह. Thank you very much. Umair, it's always a treat to listen you. और वक्त कहते हैं कि एक्सपेंड हो जाए और हम और सुनते रहें. और अब क्वेश्चन आंसर हो जो बाकी जो गपशप है, उमैर अभी थोड़ी देर हमारे पास ही हैं. अब सचमुच में क्योंकि लाइट आ चुकी है तो कैफ़े खुदी में हमने वहाँ क्वेश्चन आंसर चाय के साथ कुछ बिस्किट भी हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं. तो वहाँ चाय के ऊपर हम एक ग्रुप फोटो पहले बाहर बना लेते हैं कैफ़े खुदी के बाहर. और फिर वहाँ नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर. अगला सेशन उधर होगा. ठीक होगा जी, क्वेश्चन आंसर